गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में चैप्टर 14 कटुक वचन मत बोल। ओके, चैप्टर 14 पढ़ेंगे, कटुक वचन मत बोल। इसके लेखक हैं श्री रामेश्वर दयाल दुबे जी। ओके, स्टार्ट करते हैं। वाणी की मिठास पर भक्तिकालीन कवियों ने बार बार बल दिया है। प्रस्तुत पाठ में वाणी की मृदुलता है ना, वाणी जो है हमारी, उसकी मृदुलता, कोमलता को अथवा बात कहने के अंदाज को कई उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया गया है। वाणी सबके पास है, पर उसका सम्यक समुचित प्रयोग हर किसी को नहीं आता। वाणी तो सबके पास है ना, तो उसका समुचित उपयोग हर किसी को नहीं आता। समय और संदर्भ के अनुरूप हम वाणी का कैसे प्रयोग करें, यह हम अपने परिवेश से सीखते हैं और अपने अनुभवों से मानते हैं। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस द्वारा जीभ और दांत के उदाहरण के जरिए लेखक ने मीठी वाणी के सत्कार और कटु वचन के अस्वीकार को स्पष्ट किया है। ओके, चैप्टर देखते हैं क्या है, स्टार्ट करते हैं। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेक गुलाम थे, है ना। दास प्रथा के जब दिन था तो एक मालिक के पास अनेक गुलाम थे, जिनमें एक था लुकमान। एक लुकमान नामक दास था। वो गुलाम तो था, पर वो बहुत बुद्धिमान भी था, है ना। तो उसकी प्रशंसा इधर उधर फैलने लगी, उसकी प्रशंसा होने लगी कि वो बहुत बुद्धिमान है करके। कौन? लुकमान, है ना। तो एक दिन उसके मालिक ने उसे बुलाया, लुकमान को बुलाया, कहा, सुनते हैं तुम बहुत होशियार हो, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी, है ना। पहले क्या था, दास प्रथा चलता था, दास रहते थे तो वो गुलाम थे। जैसे भारत जो है 100 साल से गुलाम था अंग्रेजों के, इंग्लैंड, है ना, अंग्रेजों के जो इंग्लैंड से आए थे। तो उसी तरह इसके पहले जब अंग्रेज नहीं आए थे तो उसके पहले क्या था, दास प्रथा चलती थी। तो उस दास प्रथा में लोगों को राजा महाराजा जो है गुलाम बनाकर रखते थे, उनसे जो है अपना काम करवाते थे, वो कर पटाते थे टैक्स पर, है ना। तो उसी तरह बहुत सारे जो दास प्रथा में क्रियाएं होती थी। तो वो दास था, उनको बुलाते हैं, है ना, उनके मालिक, और बोलते हैं कि अगर तुम्हारा जो मैं परीक्षा लूंगा, इम्तिहान लूंगा, उस इम्तिहान में तुम पास हो गए, तुम्हारी दास प्रथा खत्म कर दी जाएगी। अच्छा, जाओ एक मरे हुए बकरे को काटो और उसका जो हिस्सा सबसे बढ़िया हो उसे ले आओ, है ना। उसको बोलते हैं कि जाओ मरे हुए एक बकरे को काटो और उसका सबसे बढ़िया हिस्सा जो तुमको लगे वो ले आओ। लुकमान ने वैसा ही किया, एक बकरे को कत्ल किया और उसकी जीभ लाकर मालिक के सामने रख दी। कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी हो तो फिर सब अच्छा ही अच्छा है, अगर जुबान अच्छी है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। तो सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा हुआ? जीभ हुआ। मालिक ने कहा, अच्छा इसे उठा ले जाओ और अब बकरे का जो हिस्सा तुम्हें सबसे बुरा लगे उसे ले आओ, है ना। तो लुकमान बाहर गया और फिर से जीभ को थोड़ी देर में आया, जीभ को मालिक के सामने रख दिया, है ना। तो मालिक ने कारण पूछा कि तुम फिर से उसी को ले आए, है ना। तो लुकमान कहता है कि अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं तो फिर सब बुरा ही बुरा होता है। अगर जीभ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, मतलब वाणी जो है अच्छी रहेगी, मधुर रहेगी, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। और वाणी जो है, जीभ जो है अगर बुरा बुरा बोलेगा, है ना, वाणी जो है बुरी हो जाएगी तो सब कुछ बुरा ही बुरा होगा। एक दूसरी घटना, ये जो है पहला हो गया, है ना, फर्स्ट स्टोरी हो गया। अब दूसरी घटना जो है, एक जिज्ञासु चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के पास पहुंचा और उसने उनसे पूछा, है ना, जिज्ञासु जिसमें जानने की इच्छा रहती है उसको जिज्ञासु बोलते हैं। तो यह बताइए कि दीर्घजीवी कौन होता है? दीर्घजीवी मतलब जो लंबे समय तक जीता है ना, बहुत समय तक जो जिंदा रहता है, वो कौन सा है ना, कौन होता है? वृद्ध कन्फ्यूशियस मुस्कुराए और बोले,
जरा उठकर मेरे पास आइए और मेरे मुंह में देखिए जीभ है या नहीं, है ना। जरा उठकर मेरे पास आइए और मेरे मुंह में देखिए जीभ है कि नहीं। जिज्ञासु ने देखकर कहा, जी हाँ जीभ तो है। कन्फ्यूशियस ने फिर कहा, अच्छा अब देखिए कि दांत है या नहीं। जिज्ञासु ने देखकर कहा, दांत तो एक भी नहीं है ना। दांत क्या है, वो झड़ गए होंगे उनके। अब कन्फ्यूशियस ने कहा, जीभ तो दांत से पहले पैदा हुई थी, है ना। जीभ तो दांत से पहले पैदा हुई थी, उसे दांतों से पहले जाना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, है ना। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे मुंह में जीभ रहता है, बट दांत नहीं रहता, है ना। दांत जो है बाद में आता है। और एक उम्र के बाद, है ना, एक उम्र जब स्टेज पार कर लेते हैं तो दांत झड़ जाते हैं, दांतों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है ना। दांत जो है टूट कर गिरने लग जाते हैं। तो इसमें जीभ तो वैसे ही रहता है यथावत, है ना। तो उम्र किसकी लंबी हुई। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, आप ही बताइए। जिज्ञासु बोलता है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है, आप ही बताइए। कन्फ्यूशियस बोले, जीभ कोमल है, दांत कठोर है। जीभ कोमल है, लचीली है ना, जीभ में कोई भी हड्डी नहीं है, दांत जो है वो कठोर है। जिसमें लचीलापन होता है, जो नर्म होता है, वह अधिक समय तक जीता है, जीवन में जीतता है ना। देखो चीनी जो यात्री कन्फ्यूशियस है वो बोले कि जिसमें लचीलापन होता है, जो नर्म होता है, वो अधिक समय तक जीता है, और जो कठोर होता है उसका जीवन लंबा नहीं होता, है ना। ये दो कहानियां हैं, किंतु एक ही सत्य को उद्घाटित करता है। दोनों कहानियां अलग अलग है, लेकिन दोनों जो है एक ही सत्य को बताता है कि वाणी जो है मधुर होनी चाहिए, है ना। और मुख से ऐसे बोलो जो सॉफ्ट नर्म हो, है ना। किसी को दुख पहुंचाने की बात मत करो, कठोर वाणी मत बोलो। जीवन एक ही सत्य को उद्घाटित करती है, और वह यह कि जीवन में वाणी का बहुत बड़ा महत्व है ना। एक ही सत्य को उद्घाटित करती है, एक ही सत्य को बताती है कि जीवन में वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। वाणी तो सभी को मिली हुई है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। बोलते तो सभी है, किंतु क्या बोले, कैसे शब्द बोले, कब बोले, इस कला को बहुत कम लोग जानते हैं। एक बात से प्रेम झरता है, दूसरी बात से झगड़ा होता है ना। जीभ ही बोलता है, जो भी है प्यार की जो भाषा है ना, उसको भी जीभ बोलता है, और कठोरता की भी भाषा है, उसको भी जीभ बोलता है। कड़वी बात ने संसार में न जाने कितने झगड़े पैदा किए। कड़वी बातों ने न जाने संसार में कितने झगड़े जो है पैदा किए। जीभ ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े कहर ढाए। जीभ होती तो 3 इंच की है, पर वह पूरे 6 फीट के आदमी को खत्म कर देती है ना। 3 बातों से पूरे 6 फीट के इंसान को वो मार देती है। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को मिला है। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान केवल मानव को मिला है ना। और मानव क्या करता है, उस वाणी का दुरुपयोग करता है, कड़वे वचन बोलकर, है ना, तीखी बात बोलकर, कठोर शब्द बोलकर, है ना। इतने सारे जीव जंतु हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली, गाय है, भैंस है, चिड़िया है ना, मछली है, पक्षी बहुत सारे हैं, पक्षियों की प्रजाति बहुत सारी है, पशुओं की प्रजाति बहुत सारी है। इतने सारे जीव हैं संसार में, लेकिन वाणी का वरदान सिर्फ मनुष्य को मिला है, और मनुष्य उसका दुरुपयोग करता है अपने कठोर वचनों से, अपनी खराब वाणी से कहना चाहिए, है ना, कठोर वचनों से। उसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है, और उसके दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में परिणत हो सकता है ना। उसके प्रयोग से, अगर अच्छा प्रयोग करेंगे तो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है ना, और पृथ्वी जो है स्वर्ग के समान, मतलब सुखमय हो जाएगा। और अगर उसका दुरुपयोग करेंगे तो स्वर्ग भी नर्क बन जाएगा। भारत विनाशकारी
महाभारत का युद्ध, भारत विनाशकारी महाभारत का युद्ध वाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम था, है ना। आप लोग भी देखे होंगे कि अभी जो है समर गया उसमें महाभारत का सीरियल दे रहा था, तो इसमें वाणी का जो है गलत प्रयोग का ही वो महाभारत का युद्ध उसका वाणी के गलत प्रयोग का परिणाम है। इसीलिए सदा सदा से यह कहा जाता है कि किसी का हृदय अपनी कटु वाणी से विचलित मत करो, है ना। किसी कटु वाणी से किसी का हृदय दिल जो है मत दुखाओ। कदाचित मंदिर और मस्जिद तोड़ने वालों को क्षमा मिल जाए तो मिल जाए, किंतु हृदय का मंदिर तोड़ने वाले को क्षमा नहीं मिलती। ठीक है, आगे है यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि सभी बातें ऐसी नहीं हो सकती जो दूसरों को प्रिय ही लगे, है ना। सत्य कभी कभी कड़वा होता है। यह बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि सारी जितनी बात है ना, बातें हैं, वो सभी को पसंद आए, ऐसा नहीं है। सत्य तो कड़वा, ये भी कटु सत्य है कि सत्य हमेशा कड़वा होता है ना। कुछ बातें कहनी ही पड़ती है, किंतु ऐसे अवसर पर कुछ बातें कहनी ही पड़ती है, कहना ही पड़ता है। ऐसी बातें हो जाती है जो दिल को दुखाने वाली, लेकिन उसको अगर ना बोले तो भी बात नहीं बनती। तो ऐसे अवसर पर होना यह चाहिए कि बात भी कह दी जाए और उसमें वह कड़वाहट ना आने पाए, है ना। बात भी बोल दिया जाए और वह कड़वाहट नहीं, यही वाणी की मधुरता है ना। वाक चातुर्य का कहना चाहिए कला है ना। वाक पटुता की कला है जो दूसरे के हृदय को विदीर्ण कर देती है। जरूरी नहीं कि जीभ की कमान से सदा वचनों के बाण ही छोड़े जाएं, है ना। वाक चातुरी से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है वाक चातुरी से, है ना। वाक की बोलने की चतुरता से। किसी राजा ने स्वप्न देखा कि, देखिए किस प्रकार है ना, एग्जाम्पल के रूप में दिया है इसमें। किसी राजा ने स्वप्न देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं। ज्योतिषियों से फल पूछा। एक ने कहा, राजन आप पर संकट आने वाला है, आपके सब संबंधी और प्रियजन आपके सामने ही एक एक करके मर जाएंगे। एक ज्योतिषी ने ये कहा राजन को। राजा जो है सपना देखते हैं कि उसके सारे दांत टूट गए हैं, तो उनका जो ज्योतिषी उनको बुरा फल बताते हैं कि आपके सारे जो सगे संबंधी हैं आपके सामने एक एक करके सब मर जाएंगे। दूसरे ज्योतिषी ने उनसे कहा कि आप अपने सगे संबंधियों प्रियजनों से अधिक काल तक जीवित रहेंगे। दोनों का सत्य सेम है ना। दोनों का सेम है। दोनों जो वाक्य बोले वो भी सेम, लेकिन दोनों ज्योतिषी के बोलने का तरीका अलग था, है ना। दोनों का अलग था, उनका अलग था, उनका अलग था, है ना। तो ये वाक चातुरी और अधिक काल तक जीवित रहेंगे और संसार का सुख ऐश्वर्य भोगेंगे, ये बोलते हैं दूसरे ज्योतिषी, है ना। संसार का सुख ऐश्वर्य भोगेंगे। दोनों के कथनों का सत्य एक ही है, किंतु पहले ज्योतिषी को कारावास मिला और दूसरे को पुरस्कार, क्योंकि बोलने का तरीका का अलग अलग है। पहले ने स्पष्ट रूप से, मतलब उनकी वाणी जो है वो कठोर हो गई और दूसरे वाले की मृदुल। सुबह सुबह बुलबुल ने ताजे खिले फूल से कहा, अभिमानी फूल इतरा मत, इस बाग में तेरे जैसे बहुत फूल खिल चुके हैं, है ना। बुलबुल ने बुलबुल पक्षी है, तो अभिमानी फूल इतरा मत, इस बाग में तेरे जैसे बहुत सारे फूल जो है खिल चुके हैं। फूल ने हंसकर कहा, मैं सच्ची बात पर नाराज नहीं होता, है ना। मैं सच्ची बात पर नाराज नहीं होता, पर एक बात है कि कोई भी प्रेमी अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं करता, है ना, नहीं कहता। कोई भी प्रेमी अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं कहता। यदि आपकी वाणी कठोर है, तीखी है, कर्कश है तो उसे सुधारिए, मीठी बनाइए, नहीं तो लोकप्रिय व्यक्तित्व का सपना अधूरा ही रह जाएगा, है ना। अगर आपकी वाणी तीखी है, कठोर है, कर्कश है तो उसे मधुर बनाइए, नहीं तो लोकप्रिय व्यक्तित्व का सपना अधूरा ही रह जाएगा। ठीक है, वाणी मधुर बनाइए, मीठे बोल बोलिए। चैप्टर का
कंप्लीट। थैंक यू।